दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, कई सारे लोग तिहाड़ में हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया भी तिहाड़ में ही हैं। अब आज एक नई खबर आई है कि दिल्ली में शराब घोटाले की जांच करने वाले ईडी के अधिकारियों पे केस हुआ है, क्योंकि ईडी के अधिकारी 5 करोड़ की घूस ले लिए। आप जरा सोचिए, ईडी के अधिकारी जो पूरे देश में छापा मारते हैं, उसी में छापा मारने वालों ने 5 करोड़ घूस ले लिया। दूसरी एक खबर आई हुई है, अतीक अहमद ने 80 करोड़ की प्रॉपर्टी नौकरों के नाम पे खरीदा था। ऐसे नौकर जिनके पास बीपीएल कार्ड है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के नाम पे अतीक अहमद ने 80 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लिया। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ईडी के अधिकारी 5 करोड़ रुपए घूस ले रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, भ्रष्टाचार ऐसे खत्म नहीं होगा। जब तक वर्तमान कानून नहीं बदलेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक वर्तमान व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। यह घटिया कानूनों का ही परिणाम है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुई। हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, केरला सोलर पैनल स्कैम हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ। चारा घोटाला हुआ, गोबर घोटाला हुआ, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हुआ, हसन अली का घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, आटा घोटाला हुआ, दाल घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला हुआ, तेल घोटाला हुआ, मसाला घोटाला हुआ। किसी भी घोटालेबाज की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ। आदर्श हाउसिंग स्कैम हुआ था, अब्दुल करीम तेलगी ने एक स्टैम्प घोटाला किया था। नेशनल हेराल्ड घोटाले में पूरा गांधी परिवार फंसा हुआ है, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न फांसी हुई। गोवा माइनिंग स्कैम हुआ, उड़ीसा माइनिंग स्कैम हुआ, बंगाल में शारदा घोटाला हुआ, नारदा घोटाला हुआ, सत्यम घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, जीप घोटाला हुआ, सड़क घोटाला हुआ, रेलवे घोटाला हुआ, दवा घोटाला हुआ, किताब घोटाला हुआ, दवाई घोटाला हुआ, बिजली घोटाला हुआ। संसद में नोटों की गड्डियां लहराई गई, किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ, क्योंकि कानून ये घटिया है। व्यवस्था सड़ी हुई है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, एविडेंस एक्ट बेकार हो चुका है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसीलिए जांच करने वाले खुद ही घूस लेने लगते हैं। कितनी बार ऐसा हो चुका है कि जो पुलिस वाला जांच करता है घूस लेता है, सीआईडी वाला जांच करता है खुद ही घूस लेता है, ईडी वाला जांच करता है खुद ही घूस लेता है, सीबीआई वाला जांच करता है खुद ही घूस लेता है, इनकम टैक्स वाला जांच करता है खुद ही घूस लेता है, जीएसटी इंस्पेक्टर जाता है जांच करने खुद ही घूस लेता है। तो फायदा क्या इस पुलिस, सीबीआई, ईडी और एलआईयू का, इस जीएसटी का, इस इनकम टैक्स का? मैं बार बार कह रहा हूं, इस व्यवस्था के अंतर्गत भ्रष्टाचार खत्म करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो वर्तमान मैकाले शिक्षा व्यवस्था को खत्म करिए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए, बच्चों को वेद पुराण उपनिषद पढ़ाइए, भगवत गीता रामायण पढ़ाइए, भगवान राम के बारे में पढ़ाइए, तब उनके अंदर नैतिकता आएगी, तब भ्रष्टाचार कुछ कम होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। प्रत्येक थाने में एक लैब बनाइए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए। भ्रष्टाचार को खत्म करना है, 1860 का इंडियन पिनल कोड खत्म कर दीजिए। जो भ्रष्टाचार और अपराध के लिए 50 घटिया कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, उसको खत्म करिए। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तर्ज पे 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाइए। भ्रष्टाचार अपराध के लिए केवल एक कानून बनाइए, जो 50 कानूनों का घटिया मकड़ जाल चल रहा है उसको खत्म करिए। उसी एक ही किताब में, एक ही कानून में घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, हवाला, कालाधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, सब कुछ उसी एक ही किताब में होना चाहिए, तब भ्रष्टाचार रुकेगा। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, पुलिस चार्टर लागू करिए। 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करना अनिवार्य होना चाहिए और 1 महीने के अंदर जांच पूरी करना अनिवार्य होना चाहिए। और यदि किसी पुलिस वाले के पास कालाधन मिला, बेनामी संपत्ति मिली, आय से अधिक संपत्ति मिली, उसको आजीवन कारावास और फांसी के लिए कानून बनाना पड़ेगा। बेनामी संपत्ति को पकड़ने के लिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। अतीक अहमद ने 80 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे नौकरों के नाम पे खरीद दिया, बेचारे जो गरीब है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून नहीं बनाया। मेरी पीआईएल चल रही है,
मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, संसद में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तब बेनामी लेन देन रुकेगा, तब बेनामी संपत्ति पकड़ में आएगी, तब बेनामी जो पूरा खरीद बिक्री होती है रुकेगी। यदि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो हमें 1 पर्सन 1 बैंक अकाउंट सिस्टम लागू करना पड़ेगा। ये जितने सफेद पोश हैं, चाहे वो अतीक अहमद टाइप के माफिया हो, चाहे सफेद पोश नेता हो या नौकरशाह हो, इनके परिवार में एक एक सदस्यों के पास 100-100 बैंक खाता होता है। भारत में जितनी बैंक हैं सब में इनका एक खाता होता है। स्टेट बैंक में भी एक खाता होगा, पीएनबी में भी होगा, एसबीआई में भी होगा, एचडीएफसी में भी होगा, आईसीआईसीआई में भी होगा। एक एक आदमी 100-100 खाता खोल के बैठा हुआ है। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक व्यक्ति एक बैंक खाता सिस्टम लागू करिए। जैसे एक व्यक्ति के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एक आधार होता है, एक पैन कार्ड होता है, एक पासपोर्ट होता है, वैसे ही एक व्यक्ति के पास केवल एक बैंक खाता होना चाहिए, तब जाके भ्रष्टाचार रुकेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।